हमेशा दबाया कुचलाया गया है मुसलमान बेटियों को। हमें तो एक मर्द के साथ चार चार बेटियों का निकाह करके एक ही बिस्तर पर डाल दिया जाता है। और अवैसी साहब हमेशा मुसलमान बेटियों का सलवार झाँकते रहते हैं, वो बोलते रहते हैं एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज। वो हमेशा हमारे पीरियड्स का इंतजार करते रहते हैं सलवार झाँक झाँक करके। अवैसी को तो और कोई काम है नहीं। अवैसी ने मुसलमान बेटियों के सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए तो कभी कुछ बोला नहीं। यही रीज़न है कि अश्लीलता का नंगा नाच चलने के लिए धर्म के ठेकेदार भारत में मुसलमान युवाओं के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं। क्या मदरसाओं में ही ऐसी शिक्षा उन्हें दी जाती है? हाँ जी, मदरसाओं में ही ऐसी शिक्षा कराई जाती है। मदरसाओं में अनल सेक्स होता है। हम तो खेत हैं मदनी साहब के हिसाब से, हम तो औरत है ही नहीं, हमारा तो कोई इज्जत ही नहीं है, हम तो खेत है मदनी साहब के हिसाब से। तो आप जहाँ भी देखिएगा, जिस तरफ भी नजर डालिएगा, या तो नंगा बाजार घर के अंदर खुला है इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर। तो दीदी एक उसको दो और एक उसको दो, उसमें अपना नाज़िया जी, आप मुस्लिम औरतों को क्या मैसेज देना चाहेंगी नवरात्रों के इस पावन अवसर पर? मुझे लगता है कि जितना खूबसूरत मैंने होली बहुत धूमधाम से मनाई, मैं दिवाली बहुत धूमधाम से मनाती हूँ। अब तो हर साल 22 जनवरी को दिवाली मनाऊंगी, हर साल। और नवरात्र में जिस हिसाब से बेटियों की पूजा की जा रही है, जिस हिसाब से बेटियों को देवी स्वरूप माना जा रहा है, ये मैंने अपने मज़हब में कभी नहीं देखा। हमेशा दबाया कुचलाया गया है मुसलमान बेटियों को। मुझे सनातन धर्म में ये एक चीज़ इतनी खूबसूरत लगती है कि बेटियों को देवी स्वरूप माना गया है। और इसलिए मैं नवरात्र के इस मौके पर प्राचीन हनुमान मंदिर आकर के इन बेटियों के साथ बहुत खूबसूरत टाइम स्पेंड कर रही हूँ। क्या इस्लाम धर्म में बेटियों को देवी देवता नहीं माना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें तो एक मर्द के साथ चार चार बेटियों का निकाह करके एक ही बिस्तर पर डाल दिया जाता है। हमारा तो हलाला कराया जाता है, हमारा तो मुत्ताह कराया जाता है, हमारा तो मस्यार कराया जाता है। हम तो खेत हैं मदनी साहब के हिसाब से, हम तो औरत है ही नहीं, हमारा तो कोई इज्जत ही नहीं है, हम तो खेत है मदनी साहब के हिसाब से। और अवैसी साहब हमेशा मुसलमान बेटियों का सलवार झाँकते रहते हैं, वो बोलते रहते हैं एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज। वो हमेशा हमारे पीरियड्स का इंतज़ार करते रहते हैं सलवार झाँक झाँक करके। अवैसी को तो और कोई काम है नहीं। अवैसी ने मुसलमान बेटियों के सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए तो कभी कुछ बोला नहीं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हर धर्म की बेटियों की आवाज़ हम सबको बनना चाहिए। अच्छा दीदी, ये मुस्लिम युवक जितने भी होते हैं या मुस्लिम जो है, वो ज़्यादा पढ़ लिख क्यों नहीं पाए हैं? देखिए, पीछे का क्या रीज़न है? देखिए, आप पढ़े लिखे हैं, आप लव जिहाद कीजिएगा, काटिएगा, फ्रिज में रखिएगा, नहीं रख पाइएगा ना। गाड़ी में दबोच करके किसी भी धर्म की बेटी का बलात्कार कीजिएगा, इज़्ज़त आबरू के साथ खेलिएगा, इज़्ज़त तार तार कीजिएगा, महिलाओं का नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप पढ़े भी हैं और आपके संस्कार भी ऐसे हैं जो आपको करने नहीं देगा। आप रोज़ सुबह में उठ करके देवी के चरणों में फूल डालते हैं, आप उसका सलवार कैसे खोल पाइएगा? आप उसकी इज़्ज़त आबरू के साथ कैसे खेल पाइएगा? यही रीज़न है कि अश्लीलता का नंगा नाच चलने के लिए धर्म के ठेकेदार भारत में मुसलमान युवाओं के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं। जिस दिन मदरसा बंद हो जाएगा, उस दिन मुसलमान युवा भी हम लोगों को शिक्षित नजर आएंगे। क्या मदरसाओं में ही ऐसी शिक्षा उन्हें दी जाती है? हाँ जी, मदरसाओं में ही ऐसी शिक्षा कराई जाती है। मदरसाओं में अनल सेक्स होता है। अभी तो मेरे ख्याल से 24 घंटा पहले की एक न्यूज़ है कि एक मौलवी साहब ने एक 14 साल की बच्ची का रेप कर दिया। एक सिख की बच्ची का लंदन में एक मुसलमान ने रेप कर दिया है। 15 साल की बच्ची है। तो आप जहाँ भी देखिएगा, जिस तरफ भी नज़र डालिएगा, या तो नंगा बाजार घर के अंदर खुला है इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर, और या तो फिर गैर धर्म की लड़कियों को उठा करके जिहाद के नाम पर उनकी आबरू लूटी जा रही है। तो इन सारे पाप का घड़ा अब भर चुका है। हम जैसे लोग अब रोड पे आए हैं और हर किसी को बताएंगे कि क्राइम को और अश्लीलता को मज़हब का जस्टिफिकेशन नहीं दिया जा सकता है। अच्छा दीदी, अब हैदराबाद का नाम भाग्यनगर किया जा रहा है, तो वहीं ओवैसी जी गला फाड़ना शुरू कर चुके हैं। क्या लगता है आपको कि क्या भाग्यनगर हो जाएगा तो क्या आपको खुशी मिलेगी? बहुत खुशी मिलेगी, बहुत खुशी मिलेगी। और अवैसी के गला फाड़ने से कुछ नहीं होता है। एक गली कुचेक का एक लुच्चा सा एक नेता है, इसके अलावा कोई देश का नेता नहीं है वो। तो मैं तो इम्पोर्टेंस नहीं देती हूँ।